सदियों से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत को लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1947 में आजादी मिल सकी, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत विभाजन की विभीषिका के रूप में इस देश को चुकानी पड़ी। मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। यह विस्थापन एक बड़े जनसंहार से गुजरा। महिलाओं के साथ जघन्यतम अपराध हुए। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे का दर्द भुलाया नहीं जा सकता है। इस वर्ष चतुर्थ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गुरुग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभाजन के दर्द को बयां करता एक लघु नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। माय लॉर्ड, मैं उदयपुर फाइल्स फिल्म का वकील हूँ। यह फिल्म उदयपुर राजस्थान में घटी घटना पर आधारित है, जिसमें एक कृषि कन्हैया लाल का सिर यह कहकर कलम कर दिया गया, गुस्ताख ए रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। जज साहब, यह एक तालिबानी सोच थी और इस सोच को समाप्त करने के लिए ऐसे केस हमें सामने लाने होंगे। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड, ऐसी फिल्म के रिलीज होने से देश में अहिंसा फैल सकती है। इतना ही नहीं, और वैसे भी तो भारत जैसे देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलजुल कर ही तो रहते आ रहे हैं, तो अब क्या दिक्कत है? बंटवारे के बाद से हम सब सुख और चैन से जी रहे हैं, तो पहले की बातों को खरीद के क्या फायदा? फाइल्स को बैन करना चाहिए। बैन करना चाहिए। बैन करो, बैन करो। खामोश हो जाओ तुम लोग। ऑर्डर, ऑर्डर। ये कोर्ट है, यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। माफ कीजिएगा जज साहब, इन लोगों की बातें सुनकर मेरे वो जख्म ताजा हो गए। मैं लाहौर का रहने वाला था। हाँ, वही लाहौर जो इस समय पाकिस्तान में है। मेरे पिताजी बहुत बड़े कारोबारी थे। उनको सब लोग लाला जी कहकर बुलाते थे। वाह लाला जी वाह, आपकी यहाँ की कचौड़ियाँ खाकर तो आज तो दिल ही खुश हो गया। मजा आ गया लाला जी। मैं तो कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी देश को आजाद करवाएगी तो आप ही की दुकान से पूरे लाहौर में कचौड़ियाँ बंटवाऊंगा। ओए खन्ने, तू लाला जी की दुकान की कचौड़ियाँ बंटवाइयो, मैं तो लाला जी की दुकान के लड्डू बंटवाऊंगा, लड्डू आजादी के जश्न में। और हाँ, दिल से रज रज भांगड़ा भी करूंगा। ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू। आजादी के जश्न में मिठाइयाँ बाद में बंटवा लेना, उससे पहले अपने घर बार और बहन बेटियों की सुरक्षा करो। क्यों? हमारे घर पर तो सब बढ़िया चल रहा है, सब तो अच्छा चल रहा है। अखबार वगैरह पढ़ते हो कि नहीं? जल्द ही लाहौर पाकिस्तान में जाने वाला है। विभाजन में रायशुमारी हो रही है। ओ जी, हो दो रायशुमारी। वैसे भी जितनी जनसंख्या हिंदुओं और सिखों को मिलाकर है, वो तो मुसलमानों से कई अधिक है। तो ऐसे कैसे लाहौर पाकिस्तान में चला जाएगा भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। और इन लोगों को तो जब देखो हिंदू, मुसलमान, सिख, बस यही करना आता है। तुमने गांधी जी की बात नहीं सुनी क्या? गांधी जी ने कहा था कि बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। अब गांधी जी के खिलाफ कौन जाएगा? है किसी में हिम्मत? गांधी जी को तो सब पसंद करते हैं, और इन संघ वालों को तो सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाने की आदत है, बस। और वैसे भी बंटवारा हो चाहे ना हो, तुम सबको डरने की क्या जरूरत है? बैठे है ना तुम्हारा दोस्त यहाँ पर, शाहिद परवेज, है ना? बस तुम सब इस संघी से बच के रहना। क्यों राजदेव, क्यों हमारे से खयानत फैला रखी है? कोई नहीं हो रहा बंटवारा। लाला की दुकान आज ही बढ़िया चलती है और आगे भी चलेगी। लाला जी, एक कचौड़ी और इस बात पे। आज की ताजा खबर, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, कराची लाहौर जाएंगे पाकिस्तान में। आज की ताजा खबर।
कोई नहीं बचना चाहिए। पकड़ लो इनको, इनके गर्भाम लूट लो, पकड़ लो, सबको पकड़ लो, एक एक औरतों को पकड़ो, कोई जाना नहीं चाहिए। अब ये हमारा पाकिस्तान है। तुझे क्या लगता है अब तू ऐसे नहीं मानेगा? लगता है तेरा सर तन से जुदा ही करना पड़ेगा। शाहिद ये तू क्या कर रहा है? शाहिद मत कर। शाहिद तू क्या कर रहा है? शाहिद हम लोग तो दोस्त हैं ना, शाहिद हम दोस्त हैं, शाहिद मत कर ऐसा। अरे पगले, दोस्त? हिंदुओं से कैसी दोस्ती? तुम मेरे लिए काफिर हो, काफिर। काफिर से किसी भी प्रकार की दोस्ती नहीं की जा सकती। ओए, आज हम तेरे लिए काफिर हो गए, कल तक तो तू हमारे टुकड़ों पर पलता था। तेरे टुकड़ों पे पल रहा था, उसी टुकड़ों का तो मैं हिसाब ले रहा हूं। शाहिद छोड़ इसे। शाहिद तू पागल हो गया है, तुझ पर ये दंगे का खून क्यों सवार हो गया है? लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। आमिर, सलमान, इधर आओ। इन सबके घर को जला दो और इनकी औरतों को पकड़ लो, घसीट घसीट के बाहर ले आओ। अब लगता है कि इनकी घर की औरतों से ही हमें मुसलमान पैदा करवाने पड़ेंगे। शाहिद तू पागल हो गया है, शाहिद मत कर ये सब। तू ये सब क्या कर रहा है? अपनी औकात दिखा रहा है। राजदेव तू? हाँ, आरएसएस का तुम्हारा दोस्त राजदेव, कम्युनल समझे जाने वाला राजदेव। कांग्रेसी बाबू, आपके ये नेतागढ़ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? वो जो कहते थे कि विभाजन की बात झूठ है, ये कहने वाले आपके नेतागढ़ नजर नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान तो नहीं बनने देंगे, ये कहने वाले आपके नेतागढ़ कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? आएंगे भी कैसे? वो तो दिल्ली में विभाजित भारत की स्वतंत्रता का जश्न जो मना रहे हैं, सत्ता की मलाई बांटने को तैयारी कर रहे हैं। आप भी बांटिए कचौड़ियां, और आप भी नाचो ना। नाच क्यों नहीं रहे हो? पर मैं राजदेव अपने भाइयों को ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? मैंने मां भारती के सामने अखंड भारत की कसम जो खाई है, भारत मां के एक एक लाल की सुरक्षा मैं करूंगा, सिर्फ मैं। लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। इन सबके घर को जला दो और सारी औरतों को बाहर निकाल लो, और सबसे पहले इस आरएसएस वाले संघी को पकड़ना, क्योंकि जब तक ये यहां पर रहेगा तब तक हम अपनी हुकूमत नहीं चला पाएंगे। मारो इन सबको, नारे तकबीर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 20 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख भाइयों को मार दिया गया। 10 लाख से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को अपहरण कर लिया गया और उनका बलात्कार किया गया। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया गया। वो तो भला हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का, जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर हम लोगों को बचाया। हम लोगों को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर विस्थापित करवाया। लेकिन बाबा, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? मैं लाहौर के उन्हीं लाला जी का बेटा हूं। मैंने वो आपदा अपने आंखों के सामने देखी थी। मैं आज भी कई बार वो चीजें देखता हूं ना, कांप जाता हूं। लेकिन आज भी क्या हो रहा है? 15 अगस्त 1947 को दंगाइयों ने ये नहीं पूछा था कि तुम किस जाति के हो, किस बिरादरी के हो। पूछा था तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, और उनका गला काट दिया गया, तड़पा तड़पा के मार दिया गया। तो साहब, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, वरना इतिहास फिर दोहराया जाता है। आज भी क्या हो रहा है? 80% से ज्यादा हिंदू है इस भारत में, लेकिन किसी कन्हैया का दिन दिहाड़े सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। किसी बहन का रानी को लव जिहाद करके रजिया बना दिया जाता है। और हम लगे पड़े हैं बस उसी जात बिरादरी में।
क्या हो रहा है? 15 अगस्त 1947 को उन्हीं लोगों ने हमें इस चीज का फायदा उठाकर हमें बांट दिया, हमें अलग कर दिया। आज भी क्या हो रहा है? आज भी लोग जात बिरादरी में लगे हुए हैं। हम इतने सालों तक गुलाम रहे, किस वजह से? क्योंकि हम जात बिरादरी में लगे हुए थे। आज भी हमारे कश्मीर से हमें भगा दिया गया, हमारे घर से हमें भगा दिया गया, क्योंकि हम जात बिरादरी में लगे हुए थे। अपने धर्म, अपने कारोबार, अपनी माँ बहनों को बचाना होगा। उस इतिहास को हम फिर नहीं दोहरा सकते। उठो, सशक्त बनो और अपने साथियों को भी सशक्त बनाओ। इस बुजुर्ग की बात मान लो, मान लो इस बुजुर्ग की बात और खड़े हो जाओ अपने भारत माँ के लिए। मान लो। चप्पे चप्पे गली मोहल्ले सभी और बलवाई थे, छुरे और तलवारें थामे जाहिल क्रूर कसाई थे। लाखों हिंदू सिख मारे गए, माँ बहनों की अस्मत लूटी। आज़ादी तो मिली मगर लाखों जन की किस्मत फूटी। अब तक भी मरता है कोई, अंदर अंदर याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, वो खूनी मंजर याद करो। इस नाटिका का यही मंतव्य था, यही उद्देश्य था कि हमें अपने अतीत से सीख लेनी चाहिए और वर्तमान को अच्छी तरह से जीना चाहिए और भविष्य के लिए भी हमें सशक्त होकर एकता के साथ तैयारी करनी चाहिए।